मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर कम्प्लीटली फाइन। आज मैं आपको आपकी बुक हिंदी रीडर का पार्ट 5 पढ़ाऊंगी, जो कि एक कविता है। इस कविता का नेम है आपकी कर्मवीर। कर्मवीर का अर्थ होता है परिश्रमी या मेहनती, या वो व्यक्ति जो अपने कर्मों से विजय प्राप्त करता है उसे हम बोलते हैं कर्मवीर। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इस कविता में उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति निष्ठा रखते हैं वो अवश्य सफल होते हैं। जो इंसान के रास्ते में बाधाएं आती हैं, इंसान के रास्ते में जो भी बाधाएं आती हैं वो उसके व्यक्तित्व को निखारने का काम करती हैं। अगर हमारी लाइफ स्मूथली चलती रहती है तो हमारा व्यक्तित्व इतना नहीं निखर पाता जितनी बाधाओं से हमारा व्यक्तित्व निखरता है। हम क्योंकि बाधाओं का समाधान करते हैं, अपनी रुकावटों का समाधान करते हैं, तो इससे इंसान का व्यक्तित्व निखरता है। तो इस कविता में उन्हीं व्यक्तियों की बात की गई है। कवि ने उन्हीं व्यक्तियों की बात की है जो व्यक्ति बाधाओं से जूझते हुए अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं, अपने रास्ता खुद बनाते हैं। तो अब हम कविता पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विविध बाधाएं देखकर, बहुत सी बाधाएं देखकर, बहुत सी विघ्न यानी कि अपनी परेशानियां, रुकावटें देखकर घबराते नहीं हैं, और जो भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं कि अपनी किस्मत के भरोसे रहते नहीं कि ये किस्मत होगी, ये तो हो जाएगा, वो मेहनत करते हैं और अपने भाग्य के भरोसे रहकर दुख भोगते नहीं हैं और पछताते नहीं हैं। वो खुद मेहनत करते हैं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, और कितना ही कठिन काम क्यों ना हो वो व्यक्ति, कर्मवीर व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति उकताते नहीं हैं, जी नहीं चुराते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। भीड़ का तात्पर्य यहाँ पे, भीड़ का अर्थ लिया गया आपकी संकटों से, मुसीबतों से। जो व्यक्ति, जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं, कर्मवीर व्यक्ति होती हैं, वो संकटों में घबराते नहीं हैं और ये नहीं कहते हैं कि चंचल नहीं बनते हैं कि मुझसे नहीं हो गए। एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, और उनके एक संकल्प से, एक दृढ़ निश्चय करने से ही उनके जो बुरे दिन होते हैं वो भले हो जाते हैं। सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले, और सब जगह हर काल में वही फलते फूलते हैं जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। और कर्मवीर व्यक्ति वो होते हैं, ऐसे होते हैं जो उन्हें आज करना होता है वो आज ही करते हैं, वो आज का काम कल पर नहीं टालते हैं, और जो सोचते हैं कहते हैं वे कर कर ही दिखाते हैं। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, और वो सबकी सुनते हैं लेकिन मानते वही हैं जो उनका जी करता है, जो उनके मन में होता है, जो उन्हें सही लगता है। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, और कर्मवीर व्यक्ति अपनी ही मदद खुद करते हैं। इस दुनिया में रहकर इस जगत में वो अपनी मदद खुद ही करते हैं, दूसरों के भरोसे नहीं रहते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुँह कभी ताकते नहीं, और वो भूल कर भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं कि दूसरों का मुँह तकते रहें, ऐसा नहीं करते हैं। वो अपनी मदद खुद करते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, और कोई ऐसा काम नहीं जिसे कर्मवीर व्यक्ति अपनी मेहनत से, कर्मशील व्यक्ति अपनी मेहनत से नहीं कर सकता। वो हर काम कर सकते हैं मेहनत से। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, और कर्मवीर व्यक्ति अपने समय को ऐसे ही नहीं बिताते, व्यर्थ बैठकर, इधर उधर बैठकर नहीं बिताते हैं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, और काम करने की जगह वो बड़ी बड़ी बातें नहीं बनाते हैं कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन काम करके ही दिखाते हैं, वो बातें नहीं बनाते हैं। आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, और आज कर लूँगा कल कर लूँगा ये कहते हुए वो अपना दिन नहीं गवाते हैं। वो आज का काम आज ही कर लेते हैं, कल पर नहीं टालते हैं। ऐसा आप लोग भी करते हैं कि आज का होमवर्क है, चलिए कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन ऐसे जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, मेहनती व्यक्ति होते हैं, वो अपना आज का काम कल पर नहीं टालते हैं, अपना दिन नहीं गवाते हैं। यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, और प्रयास करने में, मेहनत करने में वो अपना जी कभी नहीं चुराते, अपना मन कभी नहीं चुराते हैं, उकताते नहीं हैं। बात है वे कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना बन जाते हैं आप औरों के लिए। और ऐसी कोई बात नहीं है जो वो कर नहीं दिखा सकते हैं, और वो ऐसे मेहनत करके दूसरों के सामने एक उदाहरण बन जाते हैं कि लोग उनसे सीख लें। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देते बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना। परिश्रमी व्यक्ति चिलचिलाती धूप में भी काम करते हैं, और काम करके वो मेहनत से चांदनी बना देते हैं। मतलब एक तरीके से वो इतना मेहनत करते हैं लोगों के लिए, और लोगों की ज़िंदगी आसान कर देते हैं। काम पड़ने पर करें, और वो ऐसे व्यक्ति होते हैं, इतने मेहनती होते हैं कि, इतना वीर होते हैं कि
काम पड़ने पर वे शेर का भी सामना कर जाते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबतों का भी सामना कर जाते हैं। शेर का मतलब यहाँ बड़ी मुसीबतों से लिया गया है। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। लोहे का चने चबाने से मतलब होता है बहुत कठिन काम करना, मतलब जो हंस हंस के भी बहुत ज़्यादा कठिन काम कर लेते हैं। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में ठना, और उनके मन में ये ठना होता है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, हम हर काम कर सकते हैं। उनके मन में ये ठना होता है। कोस कितना ही चले पर वे कभी रुकते नहीं, और कितने ही दूर चले हों पर कभी रुकते नहीं हैं। कौन सी है गार्ड जिसको खोल वे सकते नहीं। गार्ड खोलने का मतलब होता है कठिनाई दूर करना, और कोई ऐसी परेशानी नहीं, कोई ऐसी कठिनाई नहीं जिसे वो दूर नहीं कर सकते। तो हमें भी ऐसे ही कर्मशील बनना चाहिए, कर्मवीर बनना चाहिए। अपना आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए खूब, और हमारे फिर सफलता कदम चूमेगी। आई होप ये आपको कविता समझ में आई होगी और आप इसे सीख लेंगे ना। होमवर्क टाइम, होमवर्क में आपको एक मैं PDF सेंड करूंगी जो आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कराया है। उसके क्वेश्चन आंसर्स और शब्दार्थ आपको कॉपी में करने होंगे, और एक्सरसाइजेज आपको बुक में फिल करनी होंगी। और इस पार्ट 5 की आपको कविता लिखनी है, कविता की 8 लाइन लिखनी है आपको अपनी फेयर कॉपी पर। ये दोनों वर्क आपको अपनी फेयर कॉपी पर करने हैं, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ये हिंदी फर्स्ट का वर्क है आपका, हिंदी फर्स्ट की कॉपी में करना है, और कल सुबह 8 बजे से पहले आप सभी को ये वर्क मुझे सेंड कर देना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।